हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। तो आज का जो 3 फरवरी का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसिडर द सबसेट एस ऑफ आर डिफाइंड बाय दिस। तो एस क्या सेट है? इक्वल 1/n प्लस 1/m, हाँ, जहाँ एन और एम जो है वो नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 से आ रहे हैं। और साथ के साथ इस सेट में क्या इंक्लूड है? जीरो है। एस डैश क्या है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस, यानी कि एस के सभी लिमिट पॉइंट्स का सेट है। तो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है। तो क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे? हाउ टू अप्रोच। तो फैक्ट्स के लिए हम पहले डेफिनेशन देखते हैं कि लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या होती है। तो ए सबसेट ऑफ और एंड अल्फा जो है आर का कोई एलिमेंट है। तो द पॉइंट अल्फा इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ए अदर देन अल्फा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अगर हम किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ले तो वो क्या होता है? एन टेंस टू इन्फिनिटी पर लिमिट से कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारे पास गिवन सेट है, द गिवन सेट एस हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है 1/n प्लस 1/n, जहाँ पर n और m जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं और साथ में इनमें यूनियन है ज़ीरो। तो द सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस कैन बी obtained by taking m tends to infinity। जब आपका m जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, या कोई भी मान सकते हैं, या तो n को मान लो या फिर m को मान लो, दोनों ही केस में हमें क्या प्राप्त होंगे? लिमिट पॉइंट प्राप्त होंगे। तो s डैश क्या हो जाएगा आपका? इस प्रकार से 1/n, जहाँ n क्या है? बिलोंग कर रहा है कैपिटल n से। साथ के साथ आपका जीरो भी लिमिट पॉइंट होगा। जीरो लिमिट पॉइंट किस वजह से होगा? इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये तो आइसोलेटेड पॉइंट है। लेकिन जब एन और एम दोनों ही इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो 1/n प्लस 1/n टेंस टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो किसका क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा। अब हम बात करते हैं कि ये सेट जो है वो क्लोज है या नहीं है। तो क्लोज होने के लिए क्या होना चाहिए आपका? इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं यहाँ पे। ए सेट ए इज क्लोज्ड इफ each of its limit points contain in the set A। यानी कि ए के सभी जो लिमिट पॉइंट है अगर ए में कंटेन करते हैं, ए के अंदर ही हो, तो वो सेट आपका क्या कहलाता है? क्लोज सेट कहलाता है। तो अब हमें देखना है कि एस डेज जो है वो एस के अंदर है या नहीं है। तो हियर जीरो तो एस में बिलोंग कर रहा है क्योंकि जीरो अलग से हमें दे रखा है। लेकिन बात करते हैं कि क्या 1/n इसके अंदर है या नहीं है। तो 1/n कैसे प्राप्त होगा आपको? जब m की वैल्यू इन्फिनिटी के ऊपर जाएगी। लेकिन m जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, लेकिन n के अंदर इन्फिनिटी शामिल नहीं होता है। तो हम m की जगह डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं रख सकते हैं। तो फिर कैसे दिखाएंगे कि ये आपका इसके अंदर है या नहीं है? तो नाउ 1/n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2n प्लस 1/2n लिख सकता हूँ। जब मान लो आपका n जो है वो 2n के बराबर हो और m भी 2n के बराबर हो। दैट इज इफ n जो है वो 2n के बराबर हो एंड m भी 2n के बराबर हो, देन 1/n प्लस 1/m जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 1/n, जो कि किस में बिलोंग करेगा? s के अंदर बिलोंग करेगा। देयरफॉर जो s है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/n बिलोंग्स टू s फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी कि जो एस डैश होगा वो किसका सबसेट हो जाएगा? एस का सबसेट हो जाएगा। देयरफॉर ये जब कंडीशन होती है कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट किस में हो गए? सेट के अंदर हो गए, तो एस इज ए क्लोज्ड सेट। तो एस क्या हो जाएगा? एक क्लोज सेट हो जाएगा। अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं।
तो पहला ऑप्शन है एस इज़ क्लोज्ड एंड एस का डैश जो है वो ये होगा 1/n यूनियन 0। ठीक है, एस डैश हमारा ये हो रहा है और एस क्या है आपका क्लोज्ड सेट है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। एस इज़ एन ओपन सेट एंड एस डैश इज़ अ फाइनाइट सेट। तो एस ओपन भी नहीं है और एस डैश जो है वो फाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि ये कितने का क्या सेट है आपका इनफाइनाइट सेट। तो बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। एस जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है और एस डैश जो है 0 के बराबर है। एस डैश 0 के बराबर नहीं है आपका। कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट सेट होता है कि वह सेट जो क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। ठीक है? तो क्लोज्ड है और बाउंडेड भी है। कैसे? तो इसको ऑप्शन सी को हम लिखते हैं ऑप्शन सी। पहले तो कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन लिखते हैं रियल नंबर में। कॉम्पैक्ट सेट ए सबसेट एस ऑफ आर इज कॉल्ड ए compact set if it is closed and bounded। ठीक है, तो ये रिजल्ट होता है एक रियल एनालिसिस में कि कोई सबसेट है वो क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्पैक्ट कहलाएगा। हियर ए आपका जो एस सेट है, एस क्लोज्ड है, अभी हमने दिखाया। एस इज क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है। एंड बाउंडेड, बाउंडेड कैसे है? क्योंकि इसकी जो एलिमेंट है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेंगे। सॉरी, 0 एंड 2 के बीच में। जब m और n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, एज mod x लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? s इज ए कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट तो हो गया, बट आपका जो s डैश है वो 0 के बराबर नहीं है। बट एस डैश नॉट इक्वल टू 0 सेट। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल इस स्टेटमेंट की वजह से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं डी की। तो एस ना तो ओपन है ना ही क्लोज्ड है एंड एस हैज़ नो लिमिट वन। ये सारी चीज़ें गलत है, तो यानी कि केवल ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे था जिसमें हमने क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।